ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मो सुमङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा यहाँ सलाह का पुरुष में तीर्थंकरों के जीवन की कहानी चल रही है। कल हमने 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान की कथा पूर्ण की थी। आज हम 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। और नमीनाथ के विषय में कल कहा था ना, ज़्यादा मंदिर नहीं है, 24 के साथ में जरूर विराजमान है पर इतनी वो नहीं है। पर नेमिनाथ तो विशेष पॉपुलर है, ज़्यादातर पंचकलणक नेमिनाथ के होते हैं। तो इनके विषय में यहाँ पहले मंगलाचरण है, मंगलाचरण पढ़ते हैं। 3 लोक में सार बताया वीतराग विज्ञानी को, भवसागर में दुखी बताया मिथ्यात्वी अज्ञानी को। मुक्ति मार्ग का पथिक बताया स्वपर वेद विज्ञानी को। सहज स्वभाव सरलता से सुन नमीनाथ की वाणी को। और पढ़ते हैं एक बार नेमिनाथ की वाणी को। 3 लोक में सार बताया वीतराग विज्ञानी को। भवसागर में दुखी बताया मिथ्यात्वी अज्ञानी को। मुक्ति मार्ग का पथिक बताया स्वपर वेद विज्ञानी को। सहज स्वभाव सरलता से सुन नेमिनाथ की वाणी को। तो यहाँ मंगलाचरण में कहा कि जो वितरागी विज्ञानी है, 3 लोक में सार किसको कहा? वितराग विज्ञान को 3 लोक में सार का है। और संसार सागर में दुखी किसको कहा? मिथ्याति अज्ञानी जीव को 3 लोक में दुखी हैं। तो कौन है मिथ्याति अज्ञानी जीव? और मुक्ति मार्ग का राहगीर कौन है? पथिक कौन है? कि जिसने स्वपर का भेद विज्ञान कर लिया है, वो मोक्ष मार्ग का पथिक है, राहगीर है। इसलिए कहा कि हम सहजता से सरलता से नेमिनाथ भगवान की वाणी को सुने और अपना कल्याण करें। भावी तीर्थंकर नेमिनाथ की पर्याय में आने के 5 भव पूर्व यही तीर्थंकर का जीव विदेह क्षेत्र में राजा अरहदास के घर जिनदत्ता रानी की कुख से उत्पन्न अपराजित नामक राजकुमार था। देखो यहाँ 5वें भव से कहानी शुरू की है, बाकी लगभग 3 की है। शांतिनाथ के 10 भव की जरूर की थी। यहाँ 5वें भव से कहानी प्रारंभ की है कि ये पूर्व 5वें भव में विदेह क्षेत्र में राजा अरहदास के घर जिनदत्ता रानी थी। वहाँ अपराजित नाम के राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुए थे।
वह किसी के द्वारा भी पराजित न होता हुआ अपने नाम को सार्थक कर रहा था। कौन? नेमिनाथ भगवान का जीव जो अपराजित रूप में था। यौवन आने पर प्रीति नाम की सर्वगुण संपन्न कन्या से विवाह हो गया। ठीक है, जब यौवन दशा आई तो प्रीति नामक की लड़की से इनकी शादी हो गई। एक दिन राजा हरदास भगवान विमलवान की वंदनार्थ अपने पुत्र अपराजित सहित गए। भगवान के धर्मोपदेश से प्रभावित होकर राजा हरदास ने अपने अधीनस्थ 500 राजाओं के साथ भगवान विमलवान के समीप जिन दीक्षा ले ली। लो, पिताजी ने क्या कर दिया? दीक्षा ले ली। पिता की दीक्षा के बाद युवराज अपराजित ने राज्यपद संभाला, तो पर साथ ही उन्हें भी भगवान के दिव्य उपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। राज्य संभाला पर उनको भी वहां सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। पिताजी को वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली। वो 6ठे 7वें 19 स्थान में जुलने लगे, ये 4थे में आ गए। एक दिन अपराजित ने सुना कि गंधमानत पर्वत पर जिनेन्द्र विमलवान और पिता हरदास को मोक्ष प्राप्त हो गया। लो, पिताजी मोक्ष भी चले गए और विमलवान वो भी मोक्ष चले गए। यह सुनकर उसने 3 दिन का उपवास कर निर्वाण भक्ति की। लो, क्या किया? 3 दिन का उपवास किया। और अपन क्या करते हैं? दीपावली के दिन क्या करोगे, सही बताओ। क्या उपवास करोगे कोई के माल और उड़ाओगे और झिका उड़ाते हैं। यहाँ कहते हैं त्याग करने को, और यहाँ करते हैं बहुत ग्रहण। मेरी सासू माँ और कई वर्षों तक 3 दिन तेरे किए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। बहुत टाइम तक किए। पर हमारे घर में ऐसा तो नहीं, पर इतना था कि विशेष पर्व पर कोई भी मीठा नहीं बनाएंगे, उसके बाद में बनाओ खाना है। तो जिस दिन पर्व विशेष है उस दिन भगवान का निर्वाण हुआ, तो त्याग करना है। तो तुम तो ग्रहण कर रहे हो बुद्धि का, तो बहुत ये रहा, नहीं बनाते थे। यहाँ कह रहे हैं कि 3 दिन का उपवास किया उन्होंने। ठीक है, और अपन उपवास तो छोड़ो, एक दिन एकासन भी नहीं करते, एक समय भोजन भी नहीं, और एक समय कदाचित कर लेते हैं भोजन तो फिर दूसरा और माल पानी उड़ा देते हैं। ये तो हमारी स्थिति है। तो बेटे ने 3 दिन का, बेटा मतलब नेमिनाथ भगवान का जीव अपराजित 3 दिन का उपवास किया और निर्वाण भक्ति की। एक बार राजा अपराजित कुबेर के द्वारा प्रदत्त जिन प्रतिमा एवं चैत्यालय में विराजमान अरहत प्रतिमा की पूजा कर एवं उपवास का नियम लेकर मंदिर में धर्मोपदेश कर रहा था। उसी समय 2 चारण निधिधारी मुनि आकाश से नीचे उतरे। राजा अपराजित ने वंदन कर उनसे पूछा, हे नाथ, वैसे तो मुझे जैन साधुओं को देखकर स्वाभाविक आनंद होता ही है, परंतु आप दोनों के दर्शन कर आज अपूर्व आनंद हो रहा है, स्वाभाविक स्नेह उमड़ रहा है, इसका कारण क्या है? वैसे तो मुझे सभी मुनिराजों के दर्शन करके बहुत आनंद होता है, पर आज आपको देखकर कुछ विशेष आनंद हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? दोनों में बड़े मुनिराज बोले, हे राजन, पूर्व का संबंधी स्नेह की अधिकता का कारण होता है। पूर्व का संबंध होता है ना, वही स्नेह का अधिकता का कारण होता है। किसी के प्रति बहुत स्नेह क्यों हो जाता है? कुछ लेना नहीं देना नहीं, कहाँ से हो जाता है? तो पूर्व का कोई संबंध होता है, रिश्ता होता है, तो यहाँ उमड़े इनके कुछ लेना देना नहीं, इनको इतना प्रेम क्यों हो गया? पूर्व का संबंध। मैं अपने और तुम्हारे पूर्व का संबंध बताता हूँ। मैं मेरे और तुम्हारे पूर्व का क्या संबंध है वो बताता हूँ।
हाँ, महाराज जी कह रहे, विदेह क्षेत्र में गण्यपुर नगर के राजा सूर्याव और उनकी पत्नी धारणी के 3 पुत्र थे। कितने? चिंतागति, मनोगति और चपलगति। उसी समय राजा अरिंजय के यहाँ अनेक विद्याओं के धारक और संसार से विरक्त प्रीतिमती नामक कन्या हुई। उसके माता पिता उसका विवाह करना चाहते थे और वह संसार को सार जानकर इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर तप करके आत्म कल्याण में लगना चाहती थी। प्रीतिमती ने पिताजी से दीक्षा लेने की अनुमति प्राप्त करने हेतु युक्ति बनाई। उसने कहा, जो मुझे तेज दौड़ में हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी। उसी प्रतियोगिता में चिंता गति आदि तीनों भाई सम्मिलित हुए और उससे वे भी पराजित हो गए। किससे? हाँ, इस युक्ति से प्रीतिमती ने अनुमति पाकर निवृत्ति आरिका से दीक्षा धारण कर ली। प्रीतिमती के द्वारा तेज दौड़ में पराजित चिंता गति आदि तीनों भाइयों ने भी दम्बर मुनिराज के समीप दीक्षा धारण कर ली। हाँ, इसमें दिए आयु के अंत में तीनों भाई महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु प्राप्त करने वाले सामानिक जाति के देव हुए। इसमें जो कथानक है अलग अलग में थोड़ा बहुत हेर फेर होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो आयु में अंत में तीनों भाई महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु प्राप्त करके क्या हो गए? सामानिक जाति के देव हुए। चिंता गति का जी जो महेंद्र स्वर्ग में था वहां से चहकर तुम अपराजित हुए हो। कौन? नेमिनाथ का जीव। तो नेमिनाथ के पूर्व और आ गया। इसके मतलब क्या आया उसका पूर्व? पहले तो स्वर्ग का और स्वर्ग के पहले का चिंता गति, 7 भव हो गए। मनोगति और चपल गति के जीव भी महेंद्र स्वर्ग से चेकर हम दोनों अमित वेग और अमित तेज हुए हैं। अमित वेग और अमित तेज दो मुनिराज है। जो पुंडिकिनी नगरी में स्वयं प्रभु जिनेन्द्र के समीप मुनि दीक्षा लेकर उनसे हमने अपने पूर्व सुने। उनके बतानुसार, हे राजन, तुम हमारे बड़े भाई चिंता गति के जीवी महेंद्र स्वर्ग से हमसे पहले ही च्युत होकर यहाँ अपराजित हुए हो। हम दोनों पूर्वों के संस्कारवश धर्मानुराग से तुम्हें संबोधने आए हैं। तुम इसी भरत क्षेत्र के हरिवंश नामक महावंश में अरिष्ट नेमी नामक तीर्थंकर होंगे। इस समय तुम्हारी आयु 1 माह की शेष रह गई है खाली। अतः आत्महित करो। इतना का अमित वेग और अमित दोनों मुनि विहार कर गए। लो, इतनी सी बात बताई, बता दिया पूर्व कि तीनों भाई थे। तीनों भाई मर करके कहाँ गए? महेंद्र स्वर्ग में गए और वहां पे से मनुष्य बने हैं। हम दोनों वहां, तुम यहाँ पैदा हुए अपराजित। और हमने वहां पूछा हमारे भाव, तो हमें क्या हुआ? तुम यहाँ हो तो संबोधन करने आ गए। और तुम्हारी आयु भी रहेगी 1 महीने की खाली। कितनी? अच्छा, अपने को कोई बता दे अपनी आयु 1 महीने शेष रही तो अपन क्या करेंगे? झूठ सब। क्या करेंगे? पहले तो जो कुछ भी है, जितना जितना जहाँ जहाँ भी है कि भैया देखो ये इतना यहाँ रखा, यहाँ रखा, ये रखा है, ऐसा है, तुम सब देख लेना भैया। अब मैं तो जाने वाला हूँ, पक्का फाइनल हो गया, मेरा तो 1 महीना रहा है। और ये तुम्हारे सब तो बताना भी जरूरी है। बताना भी जरूरी है, नहीं बताना ऐसा भी नहीं है, बताना जरूरी होता है। ठीक है, तीर्थंकर भी जीव दीक्षा लेते तो अपने बेटे को सौंपते हैं। नहीं, बताना जरूरी होता है, बताना भी जरूरी है ना भाई। दीक्षा लेने के पहले वो भी अपने पुत्र को राज सौंपते हैं, सारा सौंपते हैं। और नहीं बताया जाओगे दिक्कत होगा ना, कौन क्या करेगा फिर? तो आप पहले सबसे काम तो आप ये करेंगे फिर कि जो भी माल मिष्टान खिलाना हो खिला दो अपने को। ठीक है, महीना भर रहा है इसलिए जो खिलाना हो वो खिला दो। या वो कहेंगे खा लो। अरे भैया, ज्ञानी जन क्या करते हैं वो देखो। ये अज्ञानियों की दशा तो ऐसी ही होगी।
ज्ञानियों की और अज्ञानियों की दशा में परिणति में फर्क होता है। ज्ञानी जन विचार करेंगे तो बहुत भोग भोग लिए, अब चलो मुक्ति मार्ग की ओर। अज्ञानी कहेगा कि चलो भोग भोग लो, फिर भोगने को नहीं मिलेंगे। दोनों की परिणति में फर्क है। जिसका संसार बाकी होगा वो संसार के संबंधी सोचेगा, और जिसका संसार का किनारा निकट आ गया है वो संसार से मुक्ति का उपाय सोचेगा। दोनों में यही फर्क है भैया। तुम इसी भरत क्षेत्र में हरिवंश नामक महावंश में अरिष्ट नेमी नामक तीर्थंकर होंगे। इस समय तुम्हारी आयु 1 माह की शेष रह गई है, अतः आत्महित करो। इतना का अमित वेग और अमित तेज दोनों मुनि विहार कर गए। हाँ, क्या कहते बोलो? शत्रु को जीतने वाले, अरि शब्द ये अर्थ होता है। और अरिष्ट शत्रुओं को अच्छी तरह जिसने जीता है, कई अर्थ होते हैं। वही हरिमनि शत्रु अरिष्ट में इनके लगता, बाकी के नहीं लगाते हैं, इसलिए पूछा इन्होंने। इनका नाम था, शॉर्ट कर दिया नेमी, अरिष्ट नेमी नाम ही है असली तो। ये नाम यही है, शॉर्ट नेमी हो गया ये। चारण रीतिधारी मुनिराज के वचन सुनकर राजा अपराजित हर्षित होता हुआ भी बहुत समय तक यही चिंता करता रहा कि मेरा तप करने का बहुत सा महत्वपूर्ण समय यूं ही निकल गया। अंत में प्रीति कर पुत्र को राज्यभार सौंपकर शरीर आदि से निष्प्रिय हो वह भी मुनि हो गया। समय हो गया ना। तत्पश्चात प्रायोगमन संन्यास से शोभित दिन रात चारों आराधनाओं की आराधना कर वे अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयु धारक अपराजित इंद्र हुए। अब ये भी 1 महीना बाकी था ने दीक्षा ले ली, देनी चाहिए थी दीक्षा। अरे भैया, आप होश वास में, शरीर स्वस्थ सब कुछ है, तो दीक्षा लेने का भले 1 दिन हो तो भी ले सकते हो, कोई मना नहीं है, कभी निषेध नहीं है। पर आपको पता तो पड़ ही नहीं रहा कुछ, आपको होश वास नहीं है, आप खुद को अच्छी तरह से ध्यान नहीं आ रहा है, चल सकते नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते हो और पराधीन हो। आपके घर वालों को आप दीक्षा लेने के बाद उनको वहीं रुकना पड़ेगा सेवा के लिए, तो ऐसी दीक्षा का निषेध है। बाकी दीक्षा लिए बिगड़ तो आपका काम नहीं होगा। आपके अंदर वैराग्य नहीं हुआ है, तैयारी हुई नहीं है, आपका कुछ हुआ नहीं है, और आप शरीर में ऐसा नहीं हुआ तो दीक्षा ले लेंगे, और दीक्षा ले फिर घर वाले 2 दिन आपकी सेवा में वहीं रहेंगे, तो आपका राग कहाँ गया? घर वालों का राग कहाँ टूटा? फिर राग नहीं टूटा ना, आपकी सेवा में घर वालों को यहाँ रहना ही पड़ रहा है, तो मतलब क्या रहा? फिर बात यह है हमारी पूर्णता हो और हम तैयारी हो अच्छी और किसी की पराधीनता नहीं हो तो दीक्षा लेना योग्य होता है। बाकी तो कोई अंदर वैराग्य हो गया है तो लेने में कोई मना ही नहीं है, लेनी चाहिए। बिना दीक्षा लिए तो कार्य होने वाला नहीं है भैया। चाहे 1 दिन शेष हो तो भी दीक्षा ले सकते हो आप। 1 घंटा भी आपका शेष हो दीक्षा लेता तो कोई मना नहीं है, क्योंकि दीक्षा लेने के घंटे बाद भी तो समाधि हो सकती है, उसका कोई निषेध नहीं है। तत्पश्चात प्रायोगमन संन्यास से सोभी दिन रात 4 आराधनाओं की आराधना कर वे अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयुधारक अपराजित इंद्र हुए। वहां से चेकर नागपुर में राजा श्रीचंद्र और श्रीमती के सुप्रतिष्ठित नामक पुत्र हुआ। वह जैन धर्म का उपासक था। राजा श्रीचंद्र पुत्र सुप्रतिष्ठित को राज देकर मुनि होकर मुक्त हो गए। एक बार राजा सुप्रतिष्ठित ने मासोपवासी यशोधर मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। फलस्वरूप रत्न वष्टि आदि 5 आश्चर्य हुए। एक बार राजा सुप्रतिष्ठित
कार्तिक की पूर्णिमा की रात्रि में अपने 800 स्त्रियों के साथ महल की छत पर बैठा था। कितनी लता? 800 स्त्रियां थी और छत पर बैठे 800 लुगाइयों के साथ में। उसी समय आकाश में उल्कापात हुआ। उसे देख वह राजलक्ष्मी को उल्का के समान ही क्षणभंगुर समझने लगा। इसलिए अपनी सुनंदा रानी के पुत्र सुदृष्टि को राजलक्ष्मी देकर उसने सुमंदिर नामक गुरु के समीप दीक्षा ले ली। ये भी दीक्षा ले ली। आगे समझे? इन्हीं में जो घर में सबसे बड़ा होगा बेटा उसको ही राजगद्दी मिलेगी। ऑटोमेटिक परंपरा, इसलिए लड़ाई झगड़े नहीं होते, समझे है नहीं, विवाद नहीं होता। हाँ। अभी मैंने कुछ समय पहले अखबार में न्यूज पढ़ी थी पूरी कि पति 2 पत्नी 1, वहां शादी होती है तो उनका नियम क्या है? बेटे लड़का होगा तो नाम किसका रखा कि जो भी बड़ा भाई है, 2 भाई सगे पत्नी 1, तो बड़ा भाई का ही नाम लिखा जाएगा पिता में, छोटे भाई का पिताजी में नाम नहीं लिखा जाएगा। अभी की घटना है ये, ठीक है ना? अभी शादी हुई, उसमें 2 भाइयों ने एक से शादी की, तो उनका इस सिस्टम है जो संतान होगी उस संतान में बड़ा भाई है उसी का नाम लिखा जाएगा। तो सिस्टम बना हुआ है, कोई विवाद की बात नहीं। जहाँ सिस्टम नहीं होगा वहाँ विवाद होंगे। तो यहाँ यही नियम है, जो बड़ा पुत्र होता उसको राज्य गद्दी मिलेगी। इसलिए अपनी सुनंदा रानी के पुत्र सुदृष्टि को राजलक्ष्मी देकर उसने सुमंदिर नामक गुरु के समीप दीक्षा ले ली। राजा सुप्रतिष्ठित के साथ सूर्य के समान तेजस्वी 4000 राजाओं ने भी उग्र तप धारण किया था। मुनिराज सुप्रतिष्ठित ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर की वृद्धि से युक्त हो जिनवाणी का गहन अध्ययन किया तथा सर्वतोभद्र से लेकर सिंह निष्क्रीडित पर्यंत विशिष्ट तप किए और 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। तीसरा भाव है ना? किसका तीसरा भाव है? नेमिनाथ का। क्या नाम है अभी तीसरे भाव का? सुप्रतिष्ठित। इसके पहले वाला भाव में क्या थे वो? नहीं, गलत। देवलोक में गए थे ना, यूं क्या कर रहे हो? देवलोक से आए सुप्रतिष्ठित बने, उसको भूल गए क्या? गौण कर दिया क्या? हाँ, 16वें सर्ग में वहां से 22 सागर की आयु पूरी की, फिर आए। और उसके पहले क्या थे? अपराजित के पहले क्या थे? कटे चिंता गति सर्ग में थे ना, महेंद्र सर्ग में थे। वो खा जाओगे क्या? महेंद्र स्वर्ग के पहले चिंता गति थे। तो 7 भव याद रख लो नेमिनाथ के। तो हाँ, पर याद रखनी पड़े ना। अब फिर जाएंगे, ऐसा कठिन नहीं है। एक देव पर्याय, एक मनुष्य पर्याय, इतना याद रखना है। राजा सुप्रतिष्ठित के साथ सूर्य के समान तेजस्वी 4000 राजाओं ने भी उग्र तप धारण किया था। कितने? 4000 राजाओं ने। अब ये काल ज्यादा लंबा नहीं है ना। नमीनाथ के बाद नेमिनाथ हुए, उसके बाद पार्श्वनाथ महावीर स्वामी। मुनिराज सुप्रतिष्ठित ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर की वृद्धि से जिनवाणी का गहन अध्ययन किया। सर्वतोभद्र से लेकर क्रीडित पर्यंत विशिष्ट तप किए और 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। तीर्थंकर प्रगति का बंध हो गया। इस प्रकार तीर्थंकर प्रगति का बंध करने वाले सुप्रतिष्ठित मुनिराज 1 मास तक आहार त्याग कर चारों आराधनाओं की साधना करते हुए 22 सागर की स्थिति पाकर जयंत स्वर्ग में उत्पन्न हुए। 22 सागर की स्थिति पाकर कहाँ हुए? जैन स्वर्ग में उत्पन्न हुए। वहां से चेकर वे राजा समुद्र विजय की रानी शिवा देवी से हरिवंश रूपी पर्वत के शिखर
स्वरूप नेमिनाथ नामक 22वें तीर्थंकर हुए, जिनका विवरण इस प्रकार है। दो बात तो यूं एक लाइन में निपटा दिए। समझ में आया कि नहीं? नीवेगा जो बाद में गट्टे बड़े हैं ना कहानी, उस पुस्तक को में कई सुधार होते रहते हैं। यादव कुल में मूलतः हरिवंशी महाराज सोरी हुए, उनसे अंधक वृष्टि और भोग वृष्टि ये दो पुत्र हुए। किससे? सोरी प्रभु जो है ना, उनके एक अंधक वृष्टि और एक भोग वृष्टि, ये दो पुत्र हुए। उसमें राजा अंधक वृष्टि के 10 पुत्र थे। तब कहानी पूरी आएगी इसमें तो। जिसमें बाल तीर्थंकर नेमी कुमार के पिता सोरी प्रभु के राजा समुद्र विजय सबसे बड़े भाई थे, और श्री कृष्ण के पिता राजा वसुदेव सबसे छोटे भाई थे। 10 भाइयों में दोनों ही सर्वाधिक प्रभावशाली, धीर, वीर, सर्वगुण संपन्न, पुराण प्रसिद्ध पुरुष हुए। कौन कौन? अंधक वृष्टि के कितने बेटे? 10 बेटे। सबसे बड़े बेटे का नाम समुद्र विजय, सबसे छोटे बेटे का नाम वसुदेव। ठीक है, तो समुद्र विजय जो थे वो नेमी कुमार के पिता थे, और वसुदेव थे वो श्री कृष्ण के पिता थे, यानी चचेरे भाई, इसलिए चचेरे भाई कहते हैं। राजा समुद्र विजय की रानी शिवा देवी से वैशाख शुक्ला त्रयोदशी के दिन शुभ घड़ी में नेमी कुमार का जन्म हुआ। वैशाख शुक्ला 13, सब ज्यादातर गर्मी में आ रहे हैं। वैशाख शुक्ला, वैशाख कृष्णा या वैशाख शुक्ला। अब निकालो सब, कितने तीर्थंकर वैशाख महीने में हुए, चैत्र में कितने हुए? 12 महीने के आंकड़े लिख के लाओ सब, ये घर पे काम करना आपको। हाँ तो निकाल के लिखो ना, किन किन का गर्भ कल्याण इस महीने में हुआ, ऐसा थोड़ा मेहनत करना है कागज पर, आपका उपयोग स्थिर होगा। तो वैशाख महीने में कितने हुए, फिर निकल के आ जाएगा सबसे ज्यादा कौन से महीने में कल्याणक वाले हुए। वैशाख महीना आया कि जेठ आया कि आषाढ़ आया, चैत्र आया, कौन से महीने में कोई नहीं हुआ, किस महीने में कल्याणक नहीं आता है, ये भी देखो। ठीक है, तो सब नोट करके एक कागज पर तैयार करेंगे आपका, ये होमवर्क दिया हमने। ठीक है लता, करना है सब लोगों को, लेके बैठना। 24 तीर्थंकर के नीचे पंचांग पड़ा हुआ है ना। दिवाली का तो होमवर्क दिया है ना, दिवाली का तो गृह कार्य दिया है, हम तो बच्चों को देके आए, कल और देंगे बच्चों को गृह कार्य दिया दिवाली का। भाई हमारे तो दिवाली पर बच्चों को काम देते, बच्चे किधर बना, आप होमवर्क देते हो, देना ही पड़ता है। ठीक है, कल लास्ट डे है, फिर छुट्टी पड़ेगी। करना कोशिश जिया जी, करोगे उपयोग स्थिर भी होगा और सब काम हो जाएगा। क्या दीपक? तीर्थंकर नाम कर्म के साथ बंधे, पुण्य कर्म के प्रभाव से सोधर्म आदि देव देवेंद्रों ने उनका विशेष प्रकार से जन्मोत्सव मनाया। उन्हें सुमेरु पर्वत के शिखर पर ले जाकर हर्षोल्लास पूर्वक 1008 कलशों से क्षीर सागर के निर्मल निर्जंतुक जल से जन्माभिषेक किया। सब तीर्थंकरों का जल कहाँ से आता है? क्षीर सागर, सभी का, चाहे भरत क्षेत्र के हो, एरावत क्षेत्र के हो, विदेश क्षेत्र के हो, जितने भी तीर्थंकर थे सबका जन्माभिषेक का जल क्षीर सागर से आता है, नेमिनाथ के कुएं से नहीं। नेमिनाथ कॉलोनी में जो कुआ उसके यहाँ से नहीं। हाँ? हो गया, आपने देख लिया इसलिए। नेमी कुमार और श्री कृष्ण सगे चचेरे भाई थे। ठीक है, नेमी कुमार परम शांत मुद्रा, अत्यंत सुंदर शरीर और 1008 शुभ लक्षणों से युक्त श्याम वर्ण होते हुए भी अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी
और अतुल्य बल वाले के धारक थे। भले काला रंग, पर काला सुंदर था इनका रंग। वे जन्म से ही मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारक भी थे, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर सुंदर नहीं हो ऐसा होता नहीं। उनका शरीर सर्व गुण संपन्न सुंदर होता है। आपको दिखता काला, काला भी सुंदर होता है, ठीक है ना। कोई काला बहुत खराब लगता है, पर कई काला बहुत अच्छा लगता है। श्याम वर्ण थे ये, पर बहुत सुंदर थे। नेमी कुमार और श्री कृष्ण सगे चचेरे भाई थे। राजा समुद्र विजय और वसुदेव दोनों सोहदर, न्याय प्रिय, उदार, प्रजावत्सल, धीर, वीर, गंभीर और अत्यंत रूपवान, बलवान और सलाहकार पुरुषों के जनक थे। कौन? समुद्र विजय और वसुदेव दोनों सगे भाई, और नेमी कुमार श्री कृष्ण दोनों भाइयों के लड़के, चचेरे भाई। एक ताऊ जी का लड़का, एक के लिए एक चाचे का लड़का है। बड़े पापा छोटे पापा आज की भाषा में बड़े पापा का लड़के थे कृष्ण के भाई नेमी कुमार, और नेमी कुमार के लिए श्री कृष्ण चाचा के लड़के थे। यद्यपि नेमी कुमार जन्म से ही वैरागी प्रगति के थे, फिर भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब एक ओर राजा जरासंध और दूसरी ओर समुद्र विजय की सेनाएं अपने अपने व्यू चक्र बनाकर युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी, तब इस युद्ध में समुद्र विजय के पक्ष में बलभद्र, श्री कृष्ण और नेमी कुमार भी युद्ध करने के लिए तैयार थे। इनका सेनापति राजा अनावृष्टि था। जरासंध और समुद्र विजय के बीच में लड़ाई। इनके विरुद्ध युद्ध करने वाले राजा जरासंध की ओर सेनापति के रूप में राजा हिरण्यगर्भ था। दोनों ओर की सेनाओं में युद्ध के समय बजने वाली भेरिया और शंख गंभीर शब्द करने लगे। दोनों ओर की सेना युद्ध करने के लिए परस्पर सामने आ गई। शत्रु सेना की प्रबलता और अपनी सेना को पीछे हटती देख नेमी कुमार, अर्जुन और अनावृष्टि युद्ध विशारद श्री कृष्ण का संकेत पाकर स्वयं युद्ध करने को तैयार हो गए, और उन्होंने जरासंध के चक्रव्यूह को भेदने का निश्चय कर लिया। नेमी कुमार ने शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए इंद्र प्रदत्त शाक नामक शंख बजाया। कौन सा? अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अनावृष्टि ने बलाहक नामक शंख बजाया। शंखनाद होते उनकी सेना में युद्ध के प्रति पुनः उत्साह बढ़ गया। शत्रु सेना भयाक्रांत हो गई। इतना बड़ा युद्ध के थोड़ी सा वर्णन नहीं आया, बाकी कहीं नहीं है। बाकी उसमें देखो खूब मिलेगा। सेनापति अनावृष्टि ने शत्रु के द्वारा रचित सेना के चक्रव्यूह का मध्य भाग, नेमी कुमार ने दक्षिण भाग, अर्जुन ने पश्चिमोत्तर भाग भेद डाला। ठीक है। सेनापति अनावृष्टि शत्रु के रचित सेना का चक्र मध्य भाग, नेमी कुमार ने दक्षिण भाग, अर्जुन ने पश्चिमोत्तर भाग भेद डाला। यद्यपि जरासंध शत्रु सेना ने भी अपने पूरे पराक्रम के साथ युद्ध करते हुए समुद्र विजय की सेना का सामना किया, परंतु वह श्री कृष्ण और नेमी कुमार के बल एवं पराक्रम के सामने टिक नहीं पाई और तीतर बीतर हो गई। नेमी कुमार की उंगली में इतनी ताकत थी कि वो क्या करते, समझ में आए कि नहीं है। इतने शक्ति से सेना की जरूरत ही नहीं थी। नेमी कुमार के अतुल्य बल को सिद्ध करने वाली एक घटना प्रसिद्ध है। एक दिन युवा नेमी कुमार कुबेर के द्वारा भेजे गए वस्त्राभूषण को पहनकर श्री कृष्ण के साथ यदुवंशी राजा से भरी सभा में गए। राजाओं ने अपने अपने आसन छोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर श्री कृष्ण और नेमी कुमार अपने अपने आसनों पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे हुए दोनों दो इंद्रों के सदृश शोभित हो रहे थे। कौन? श्री कृष्ण और नेमी कुमार। उन सभा में बलवानों के बल की चर्चा चल पड़ी। तब किसी ने अर्जुन की प्रशंसा की, तो किसी ने युधिष्ठिर की, किसी ने नकुल, सहदेव, बलभद्र, श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा की। तब बलदेव बोले, तुम लोग जो इन सब की बड़ाई करते हो, सो सब अपने अपने अनुराग से कह रहे हो।
वस्तुतः बात यह कि नेमी कुमार जैसा बल अभी 3 लोक में किसी में नहीं है। तुम कर रहे हो, बलभद्र तो ज्ञानी है ना। और उन्होंने कहा कि भैया तुम सब अपने अपने राग करो, जिसको जिसके प्रति राग है वो उसकी बड़ाई करेगा। भाई चुनाव में खड़ा होना हो तो जो जिसका, इनको दो वोटिंग, इसको टिकट दो, इसको टिकट दो, यही कहते ना, इनको दो, इनको। हाँ बलदेव बलभद्र की बात है। श्री कृष्ण का भाई बलभद्र, उसको बलदेव, एक ही बात है वो। 9 बलभद्र होते हैं और 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं, इसके अंतर्गत ही है। नेमी कुमार जैसा बल अभी 3 लोक में किसी में नहीं है। ज्ञातव्य है कि वे तीर्थंकर हैं और तीर्थंकर जन्म से ही अतुल्य बल के धनी होते हैं, ऐसा नियम है। अतः उनके शारीरिक बल से किसी की तुलना नहीं होती। किंतु श्री कृष्ण ने नेमी कुमार की बड़ाई सुनकर कौतूहलवश मुस्कुराते हुए उनसे मल युद्ध में बल की परीक्षा करने को कहा। कि ज़्यादा ताकतवर श्री कृष्ण को यूँ था कि मैं हूँ, मजाक में कहा चलो देखते हैं, देखिए कौन, दोनों भाई में कौन ज़्यादा है। उत्तर में नेमी कुमार ने बहुत ही विनम्र शब्दों में कहा, उन्हें तो पता था 3 ज्ञान के धारी थे वो, तो गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, सबको पता है, पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। हे अग्रज, इसमें मल युद्ध की क्या आवश्यकता है? यदि आपको मेरा बल जानना ही है तो लो मेरे पाव को इस आसन से सरका दो। श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति लगाने पर भी नेमी कुमार का पाव सरकाना तो दूर रहा, वे पाव की एक उंगली को भी हिलाने में समर्थ नहीं हो सके। अंत में उन्होंने उनके बल को न केवल स्वीकार किया वरन उसकी प्रशंसा भी की और उनके बल को लोकोत्तर बताया। उसी समय इंद्र का आसन कंपायमान हो गया और उसने तत्काल देवों के साथ आकर अतुल्य बल के धारक श्री नेमी कुमार की स्तुति की। तीर्थंकर नेमी कुमार की क्या की? स्तुति की। श्री कृष्ण भी अपने राज्य के विषय में शंकित होते हुए अपने महल में चले गए। अब डाउट हो गया, ये ताकतवर है, अपन राज कैसे करेंगे? श्री कृष्ण के मन में यह शंका घर गज गई कि नेमी कुमार के बल का कोई पार नहीं है, अतः इसके रहते हुए हमारा राज्य शासन स्थिर एवं निश्चल रह सकेगा या नहीं। अब ये ताकतवर है, भाई भाई को भाई भाई में लड़ाई होती थी राजगद्दी के लिए। तो उस समय श्री कृष्ण बाहरी व्यवहार में तो उत्तम अमूल्य गुणों से युक्त तीर्थंकर के जीव नेमी कुमार की आदर भाव से प्रतिदिन सेवा शुश्रूषा करते हुए प्रेम प्रदर्शित करने लगे बाहर से तो, पर मन में उस शल्य के निवारण का उपाय भी सोचने लगे। बाहर में तो वो सब चल रहा है दिखावा। तदर्थ उन्होंने अपनी पत्नियों को नेमी कुमार के साथ बसंतोत्सव मनाने और उसके माध्यम से उनके विरागी मन में और अधिक वैराग्य उत्पन्न करने तथा उन्हें संसार के स्वार्थीपन का आभास कराने की ओर प्रेरित किया। इनको वैराग्य दिला दो, जल्दी दीक्षा ले लेंगे, अपन शांति से राजपाट कर सकेंगे। और ये राजपाट करने लगे, बाद में दीक्षा लेंगे तो मेरी तो कुछ चलनी नहीं है फिर, क्योंकि ताकतवर तो यही है भैया। और ये तीर्थंकर का जीव है, इनका पुण्य प्रबल है, पुण्य भी इनका प्रबल, तो अपना तो इनके सामने पुण्यहीन है। तो इनको तो जल्दी से रवाना करो भैया, ताकि अपना राज चलता रहेगा। राज लेना चाहते थे। हाँ, मनुष्य की, हाँ शादी के लिए भेजा ना। हाँ, शादी करने भेजा का भी। मनुष्य की मनोवृत्ति को हरण करने वाली श्री कृष्ण की पत्नियां पति की आज्ञा पाकर वृक्षों लताओं से युक्त रमणीय वनों में बाल तीर्थंकर नेमी कुमार के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार करने लगी ताकि संसार से उनका मन उचट जाए। यद्यपि कुमार नेमी स्वभाव से ही राग रूपी पराग से परांगमुख थे, तथापि श्री कृष्ण का स्त्रियों के अनुरोध से वे उत्साह के बिना ही वे मन से जलाशय में जल क्रीड़ा करने लगे। उन्हें अंदर से जरा भी रुचि उत्साह नहीं था, परंतु वे किसी के सामने स्वयं को कमजोर सिद्ध नहीं होना देना चाहते थे। अतः उन्होंने न्याय नीति की मर्यादा में रहकर जितनी जो क्रीड़ा और मनोरंजन भाभियों के साथ उचित था
तदनुसार उनके आग्रह का निर्वाह किया। अब ये सब बात आती है, पर कभी कभी लगता है वे अवधि ज्ञानी थे, 3 ज्ञान के धारी थे, उनको तो अपने ज्ञान को जोड़ते सब तो पता लग जाता क्यों किया जा रहा है, वैराग्य था। पर कथानक को उस दृष्टि से ऐसा भी तो होता है अवधि हर समय थोड़ी लगाते कोई जरूरी नहीं है अवधि हर समय लगाएं, जरूरत होगी तो लगाते हैं, पर चलता है, ये सब व्यवहार चलते हैं। और परिवार में जब गृहस्थ में है तो सब कुछ होगा, भाभिया देवर का रिश्ता भी निभेगा, सब निभेगा, मनोरंजन भी होगा, सब होगा। घर जाने पर श्री कृष्ण को नेमी कुमार के सरल व्यवहार से ऐसा भ्रम हो गया कि अब नेमी कुमार शादी कराने का तो मना नहीं करेंगे। उन्हें हर्षित होकर शीघ्र ही नेमी कुमार के लिए विधि पूर्वक भोजवंशियों की राजकुमारी राजमती की याचना की। उसके पाणी ग्रहण संस्कार के लिए बंधुजनों के पास रखकर भेजी और रानियों सहित समस्त राजाओं को सम्मान पूर्वक बुलाया। श्रावण मास में शादी तय हो गई, जो होती नहीं है। समय पर शादी महोत्सव प्रारंभ हुआ। बारात ने प्रस्थान किया। बारात में 56 कोटि बाराती आए। कितने? 56 कोटि सुनकर चौंके नहीं। यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, बल्कि 56 जाति या 56 प्रकार के लोग थे। यह भी तो इसका अर्थ हो सकता है। तात्पर्य कि उनकी बारात में सभी जातियों के बहुत अधिक लोग सम्मिलित हुए थे। रिमझिम बरसात, सुहावना मौसम, मेघों की गर्जना आदि ने गर्मी को शांत कर दिया था। नेमी कुमार के गंभीर व्यक्तित्व ने शांत रस का वातावरण भी भर दिया था। ऐसी वर्षा ऋतु में एक दिन युवा नेमी कुमार ध्वजा पताका को शोभित 4 घोड़ों से जूते रथ पर सवार हो अनेक राजकुमार को साथ राजमार्ग में दर्शकों पर दया भाव रखते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने तृण पक्षी पशुओं को राजमार्ग के दोनों ओर दीनहीन दशा में आंसू बहाते हुए रंभाते देखा। उन्हें उस दिन हीन हालत में खड़े देखकर नेमी ने पूछा, इन्हें क्यों रोका गया है? तब क्या उत्तर दिया वो आप सुनेंगे आगे के प्रवचन में, क्लास में। यही विषय पूर्ण करते हैं।